परमेश्वर का धन्यवाद हो। जितने संदेश को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। जैसा मैंने उठा लिए जाने के बारे में बात किया है, उसी को कंटिन्यू करके मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। हम पढ़ेंगे उसी वचन को, पहला थिस्सलुनीय के उसका 4वां अध्याय 17 वचन को पढ़ेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो यहाँ पर उठा लिए जाने के बारे में स्पष्ट संत पौलुस इसके बारे में बात कर रहा है। तो इसका मतलब इस उठा लिया जाना होगा, और ये कभी होगा? 7वां चर्च ख़त्म होने के समय में होगा, क्योंकि उसके बाद संदेश जो है इज़राइल में जाना चाहिए, और जाने के पहले अन्य जाति के अंदर का जो दुल्हन इकट्ठा होना चाहिए क्योंकि अन्य जाति के लिए 7 कलीसिया का समय दिया गया। यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 7 कलीसिया का 7 स्टार्स है, 7 कलीसिया का समय है, यहाँ 7 चर्च एजेस है। यहाँ पर कलाम सफाई से बताता है कि 7 कलीसिया अन्य जाति के लिए, और अन्य जाति के अंदर से दुल्हन को परमेश्वर इकट्ठा कर रहा है, और वो दुल्हन को उठा ले जाने में वो लेके जाएगा। कलीसिया के अंदर से दुल्हन को अलग करके वो उठा ले जाने वाला है। तो ये उठा ले जाना कलीसिया का 7वां कलीसिया का अंत में होने वाला, पक्का होने वाला है। इसलिए वहाँ पर कलाम में हमको बताया, प्रकाश वाक्य 4:1 में हम लोग पढ़े हैं, क्योंकि जैसा समय काल ख़त्म हुआ तो तुरंत यूहन्ना को आवाज़ आया ऊपर से, और यूहन्ना आत्मा से भरा हुआ था, इसलिए वो ऊपर चला गया। इसी तरह से हम देखते हैं ये 7 कलीसिया के जितने संत लोग सो रहे हैं वो सब जी उठकर आने वाले हैं, क्योंकि पुनरुत्थान होगा। पुनरुत्थान के बाद हम जहाँ उठा लिया जाना होगा, जैसा हमने थोड़ा वचन को ध्यान किया था। और यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा, हम देखते हैं एलिया जो परमेश्वर का भविष्य रखता है, उसके समय में परमेश्वर एलिया से अग्नि से बात करता था। उसने जब प्रार्थना किया तो अग्नि उतर कर आया, बलि को भस्म करके चला गया। वो एलिया जब उसका समय आ गया तो परमेश्वर से बात किया, बोले एलिया मैं तुझे लेके जाने वाला हूँ, तो इधर आ जा करे। बोलने के बाद एलिया वहाँ पर चला गया, और जाने के बाद प्रभु ने उसको ले जाने के लिए वहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अग्नि रथ और अग्नि घोड़े को लेकर आया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। देखिए उसको हम पढ़ेंगे, दूसरा राजा उसका 2 अध्याय 11 वचन में लिखा है, पढ़ेंगे उसको। वे चलते चलते देखो एलिया जा रहा था, उसके पीछे उसका सेवक एलीशा भी पीछे में जा रहा था। एलिया कई बार उसको रोकने की कोशिश किया, एलीशा बोला नहीं, आपके पीछे में लगाता रहूँगा। ऐसा करके पीछे जा रहा था। ये दोनों चलते चलते जाने के समय में वे चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ा घोड़े ने उनको अलग अलग देखो, अग्नि रथ अग्नि घोड़े ने उनको क्या किया? अलग अलग किया। और एलिया बवंडर में होकर आवाज, एक तूफान आ गया, बवंडर आ गया, एलिया को क्या उठा लिया आया स्वर्ग पर चढ़ गया। ये स्वर्ग पर चढ़ गया करके लिखा है। फिर रथ और घोड़ा का जरूरत क्या अगर चढ़ गया तो, राइट। लेकिन परमेश्वर ने उस एलिया का आदर किया। वो उसका सेवक था, और उस समय में यहूदियों के बीच में, इस्राएलियों के बीच में एलिया और मोसेस को परमेश्वर उठाकर इस्तेमाल किया। हम देखते हैं एलिया के बाद हम देखते हैं सैमुएल भी था। उस लोगों को चलाने के लिए, उनको प्रभु के रास्ते में रखने के लिए उनके द्वारा परमेश्वर ने उनसे बातें किया। और ये एलिया को प्रभु जब समय आया तो उठाने के समय आया तो उसने एलिया क्या बोलता है, अग्नि रथ अग्नि घोड़े को भेजा, और हम देखते हैं कि उसको उठा लेकर प्रभु लेकर चला गया। इसका मतलब यहाँ पर भी हम देखते हैं अग्नि रथ अग्नि घोड़ा आया, और भवंडर आया, तूफान आया, वो भवंडर उसको उठाकर उसको लेकर गया। देखते हैं पहले हेनोक चलते चलते गायब हुआ, परमेश्वर को उठा लिया। उसके मरण को नहीं देखा। एलिया भी मरण को नहीं देखा, और बिना मरण को देखे उठा लिया, मैं चला गया। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे संत लोग, अब्राहम मीसाक याकूब जो संत लोग हैं, इन लोग भी पुनरुत्थान होकर चले गए। पढ़ेंगे हम लोग उसको, मैथ्यू उसका 27 अध्याय। तो कभी हुआ 50 से 51 52 तक पढ़ेंगे।
मत्ती का किताब उसका 27 अध्याय। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से, देखिए अब यीशु का बड़े आवाज से उसने जीवन छोड़ा, चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। प्रभु ने जैसा प्राण छोड़ा, थोड़ा देखिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए। क्योंकि यीशु मसीह महायाजक है। वो याजक, हम देखते हैं कि साल में एक बार याजक बलि का लहू लेकर, मेमने का लहू लेकर वो महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था। लेकिन ये याजक जब खड़ा हुआ उस जाने के लिए, तो उसके सामने पर्दा अपने आप फट गया और महापवित्र स्थान सबके लिए खुल गया, आपके लिए, मेरे लिए खुल गया। आज आप और मैं महापवित्र स्थान में जाना जरूरी है। जो नहीं जाएगा वो प्रभु के सम्मुख में नहीं जा सकता, क्योंकि प्रभु उस पवित्र स्थान में जाने के लिए आपके लिए, मेरे को उसने रास्ता बना। इसलिए वो कहता है मैं पवित्र, तुम भी पवित्र बनो। वो कहता है मैं सिद्ध है, तुम भी सिद्ध बनो। ये परमेश्वर वचन बोलता है। पहले ऐसा नहीं था। वो वहाँ पर वो जा नहीं सकता, साल में एक बार जाता, महायाजक साल में एक बार जाता था, वो भी लहू के खून के साथ हो जाएगा, अंदर जाकर 7 बार छिड़काएगा और अपने बाहर जो बाहर आंगन में बैठे हैं उस पापियों के लिए पाप का प्रायश्चित करता था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जब प्रभु ने बड़े आवाज़ से चिल्लाया, वहाँ पर लिखा, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये क्राइड विथ अ लाउड वॉइस, उसने बड़े आवाज़ से चिल्लाया करके लिखा है। और हिंदी में क्या बोलते हैं? बड़े आवाज़ से चिल्लाया। 50। हाँ, फिर बड़े शब्द चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। क्या हुआ? हाँ, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए और धरती डोल गई और चट्टाने तड़क गई उसके नीचे और कब्रें खुल गई। यहाँ पर खबर खुल गया। परमेश्वर आवाज में इतना सामर्थ है। चट्टाने तड़क गई, कब्रें खुल गई, पर्दा फट गया। राइट, वहाँ पर खबरस्तान खुल गया। उसके बाद और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। इसलिए हम देखते हैं जुनेकर में देखेंगे तो याकूब बोलता है मेरा हड्डी को वहाँ पर एक मत छोड़ना, मेरा हड्डी को वहाँ पर लेके जाना जहाँ पर अब्राहम को गाड़ा गया, सारा को गाड़ा गया, वहाँ पर मुझे भी गाड़ना है। उसी चीज़ को यूसुफ ने बोला, मुझे अन्य जाति में मत छोड़िए, मेरा हड्डी को वहाँ पर लेकर जाइए, क्योंकि वहाँ पर क्या होने वाला है? पुनरुत्थान होने वाला है। परमेश्वर का आगमन होगा, और आगमन होगा तो प्रभु उसको क्या करेगा? उसको, उनको संतों को लेके जाएगा। इसी बात को आयub भी बात कर रहा है। आयub बात कर रहा है, वो बोलता है मैं अपने उद्धारकर्ता को आखिरी दिनों में धरती में देखूंगा करके वो कहता है। हम पढ़ेंगे उसको, या आयub का किताब 19वां अध्याय 25, 26, 27 को पढ़ेंगे। मुझे तो निश्चय है, देखो आयub कहता मुझे तो निश्चय है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। देखो कभी हम देखते हैं बाइबल में आयub का किताब जुना किताब है, और ये आदमी का परीक्षा हुआ, विश्वास की परीक्षा, उसमें आयub जीत गया। और ये परमेश्वर के बारे में कहता है कि मेरा छुड़ाने वाला जो मुझे सबसे छुड़ाया वो अंतिम दिनों में धरती में खड़ा होगा। और अपने खाल के इस प्रकार के नष्ट हो जाने की, इसका मतलब खाल नष्ट होगा। ये शरीर मिट्टी से आया, मिट्टी में जाने वाला है, लेकिन आपका अंदर का शरीर नहीं मरता। स्पिरिट नेवर डाइज, सोल नेवर डाइज। अगर प्राण ने पाप किया तो मरेगा, अगर पाप नहीं किया तो हमेशा वो जीवित रहेगा। आत्मा अमर है, आत्मा मरता नहीं है। परमेश्वर हमें, परमेश्वर यूहन्ना 4:24 में लिखा है, यूहन्ना 4:24 में लिखा है परमेश्वर आत्मा है, उसके भजन करने वाले आत्मीय सच्चाई से भजन करे। तो परमेश्वर हमेशा हमेशा जीवित रहने वाला परमेश्वर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसने आवाज़ छोड़ा, चट्टाने कब्रिस्तान खुल गई, बहुत से संतों का लोग जी उठी। और पढ़ेंगे, और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से सब जी उठे। उसके बाद और उसके जी उठने के और यीशु मसीह जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखा दिया। ये छिपकर होने वाला बात नहीं है। ये लोगों ने देखा है यरूशलेम नगर में, जब इनको चल के जा रहे थे, लोगों ने उनको देखा अपनी आंखों से। क्या हुआ है? पुनरुत्थान में आए हुए लोग चल रहे थे, ये संत लोग थे। और इस यीशु मसीह जब इस धरती में खड़ा है कि 3.5 साल उसने सेवा किया, जैसे यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं यीशु मसीह का 3.5 वर्ष का सेवा, यह सेवा कर रहा था। इस सीन को आयub ने उस समय देखा।
बोला मेरा उद्धारकर्ता, मेरा छुड़ाने वाला धरती पे खड़ा रहेगा। और मेरे खाल के नष्ट होने के बाद भी, अब किताब पढ़ेंगे अभी 19वां अध्याय 25 से पढ़ेंगे। मुझे तो निश्चय है, मुझे तो निश्चय कैसे बोलता है? मुझे तो निश्चय है, हाँ, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। इस सीन को आयुब कितने सालों के पहले देख रहा है। मेरा छुड़ाने वाला प्रभु धरती में खड़ा रहेगा और अपने खाल के इस प्रकार नष्ट होने के बावजूद बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। कितना विश्वास से बात कर रहा है। उसका विश्वास कैसा है? मेरा उद्धारकर्ता खड़ा रहेगा, मैं उससे क्या करेगा? बात करेगा। उसके बाद क्या बोलता है? उसका दर्शन मैं अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर भी हो जाए तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है मैं अपने उद्धारकर्ता को अपने आंखों से देखूंगा। तो उसको विश्वास देखिए, और उसको मालूम है ये शरीर तो नष्ट होने वाला है, लेकिन उसी समय उसको पुनरुत्थान में आने वाला वो शक्ति को वो पा लिया। वो बोलता मेरे अपने शरीर से, अपनी आंखों से मेरा उद्धारकर्ता को मैं क्या करूंगा? देखूंगा। परे आंखों से नहीं, मेरे आंखों से देखूंगा, ऐसा बात करता है। इसका मतलब ये शरीर मट्टी में जाने के बाद एग्जैक्टली आप जैसा है ऐसे ही आप रहेगा। आपको मुंह रहेगा, कान रहेगा, हाथ रहेगा, पैर सब रहेगा। आपको देखिएगा तो एग्जैक्टली हम देखेंगे। अभी कमल है तो कमल ही दिखेगा वहाँ पर, ऐसे तो ऐसे ही दिखेगा, और दूसरा कोई दिखेगा नहीं। उसको मांस नहीं रहेगा, और उसको खून नहीं रहेगा, मांस और हड्डी रहेगा। मांस और हड्डी रहेगा, उसके अंदर खून नहीं रहेगा। यह यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों से बात करता है। लूका 24 अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है आत्मा को मेरे शरीर मांस और हड्डी नहीं होता, अगर इसे बताया आकर मुझे छू कर देखो। तो इसका मतलब पुनरुत्थान का शरीर, वो शरीर में आकर मैं अपने उद्धार कर तो देखूंगा। ये विश्वास आयुब को था। आज आपका मेरा विश्वास कहाँ है? तो हम भी शरीर हमारा मरेगा, लेकिन हमारा आत्मा प्राण नहीं मरेगा, क्योंकि जो प्राण पाप करे वो अवश्य मरेगा। जो प्राण उद्धार पा लिया उसका मरण नहीं होगा। इसलिए यीशु मसीह हमको बोलता है पुनरुत्थान, वही यूहन्ना 11वां अध्याय 25-26 में लिखा है। यीशु मसीह का कहता है कि पुनरुत्थान जीवन मैं हूँ। यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी चाहे तो भी जिएगा। जिंदा रहकर विश्वास करता है वो कभी भी नहीं मरेगा। क्या तू इस बात को विश्वास करती है? करके परमेश्वर ने मार्था को उसी समय पूछ लिया। राइट, वो कहता है पुनरुत्थान जीवन मैं है। उसके बाद 4 दिन में सड़ा हुआ लाजर के कब्र सामने खड़ा होकर लाजर बाहर निकल करके आवाज़ किया तो लाजर जिंदा होकर बाहर आ गया। उसका शब्द ऐसा छुना बाहर आ गया। यहाँ पर भी यीशु मसीह का शब्द छुना, ये संत लोग जी उठकर बाहर आ गए। इसका मतलब अगर आपको पुनरुत्थान में जाना है या उठा लिए जाने में जाना है तो उस दूल्हा राजा का, उस प्रभु का आवाज़ को आप सुनना पड़ेगा। सुनेंगे तो जिएंगे। इसलिए यूहन्ना 5:25 में लिखा है, यूहन्ना 5वां अध्याय 25 में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं ऐसा समय आ रहा है। पढ़ेंगे यूहन्ना 5:25। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक जिसमें मरा हुआ आदमी परमेश्वर पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। तो प्रभु क्लियरली बोल दिया। इसलिए आप देखो यहाँ पर 5वें अध्याय में बात किया, लेकिन इस 11 अध्याय में जाकर वो लाजर खबर सामने, लाजर मर कर 4 दिन हुआ, उसके सामने खड़ा होकर बोलता लाजर बाहर निकल, कम फोर्थ, जैसा बोला तो उठकर बाहर आ गया। मरे हुए प्रभु का आवाज़ सुनेंगे, इसका मतलब वो विश्रांति कर रहे थे। अगर मर गया तो जो वापस जिंदा ही आएगा। तो यहाँ पर वो विश्रांति कर रहा था। राय लाजर को चिल्लाया उसका नाम लेकर, तो जिंदा होकर आ गया। तो हम देखते हैं कि पुनरुत्थान और रूपांतर ये दोनों पक्का होने वाला है दुल्हन के लिए, दूसरों के लिए नहीं। जो विश्वास नहीं करते उनके लिए काम
नहीं होगा। अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु ये काम करने वाला है, मैं उसके लिए तैयार करूं, तो परमेश्वर आपको जरूर मदद कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु ये संतों का जीवन उठकर और इन लोग चलते हुए दिखा दिया। तो वहाँ पर पहला कौन था? यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर वो जब खड़ा हो गया बाहर, तो बाकी सब संत उसके पीछे पीछे चलने लगे और लोगों ने देखा करके लिखा है। ये तीसरा। उसके बाद चौथा आप देखिए तो यीशु मसीह खुद आ गया, क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थान में जब आया तो मैथ्यू 28 अध्याय और मरकुस 16वां अध्याय और लूका 24वां अध्याय, यूहन्ना 20 अध्याय, सारे अध्याय में आपको मिलेंगे यीशु मसीह तीसरा दिन पुनरुत्थान हुआ, वो जी उठा करके उसका खबर सारे विश्वासियों के पास चला गया। इसका मतलब वो पुनरुत्थान में आ गया। उस पुनरुत्थान में आने वाले को आयु बात कर रहा है कि मैं उसको देखूंगा अपनी आंखों से। तो उसने देखा और वो प्रभु देखकर वो नगर में चल कर गया करके कलाम में बताता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब यीशु मसीह आ गया। देखो वहाँ पर वो पुनरुत्थान में आ गया, वो चारों अध्याय के अंदर लिखा है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे उनके देखते देखते वो उठा लिया गया करके लिखा है। पढ़ेंगे हम लोग प्रेरितों की किताब पहला अध्याय 9, 10 और 11। यह कहकर वह उनके देखते देखते, देखो यीशु मसीह उनसे बात कर रहा है, सब से लोग खड़े हैं और उनके जैसे बात करें, उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। हाँ, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। देखो यीशु मसीह हमारे लिए दोनों चीज के लिए एक एग्जाम्पल है, बेस्ट नोडल पॉइंट है। यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर भी आके अपने आप को प्रकट किया, यहाँ पर उनके देखते देखते उठा लिया गया और वापस वो आने वाला है। तो हमारे लिए सबसे बेहतर, सबसे अच्छा उदाहरण हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो पुनरुत्थान को जीता। उसने बोला, और शिष्य को पहले ही बता दिया, मैं पापियों के हाथ में पकड़वा जाऊंगा, मुझे मारेंगे गाड़े में और मेरे को वेदना देंगे और उसके बाद मुझे कब्रिस्तान रखेंगे, लेकिन तीसरे दिन मैं क्या करूंगा? जी उठ कर आऊँगा। उसने बोला, उसके अनुसार तीसरे दिन जी उठ कर आया। इसे आप चारों गॉस्पेल के अंदर लास्ट चैप्टर में पढ़ सकते हैं। उसके बाद शिष्यों के सामने उनके देखते देखते क्या किया? वो उठा लिया में चला गया। तो उठा लिए जाने में कौन उसको मदद किया? कोई नहीं, वो तो खुदा है। उनके देखते देखते उठा के चला गया, राइट, उठकर। तो यहाँ पर वो शब्द आ गया, उठा लिया गया। जैसा पहला थिस्सलुनीके 4:16 से 18 में पढ़ा था, उठा लिया गया। तो यहाँ पर यीशु मसीह को भी उठा लिया गया करके लिखा है, उसको कॉट अप करके बोलते हैं, राइट। तो आज आप और मैं प्रभु की आवाज़ को सुनकर उठा लिए जाने वाले हैं। उसके लिए आपको मेरे को तैयार होना अवश्य है। तो अभी मैं एलिया का एग्जाम्पल दिया आपको और संतों का उदाहरण दिया। उसके बाद आयुब के बारे में थोड़ा बात किया मैं आपको, और यीशु मसीह के बाद में आपको मैंने बात किया है। ये चारों पॉइंट को सुना होगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।